की एक औषधि है, औषधि दवाई है ना। शरीर में थोड़ा पसीना हो गया काम करते टाइम। और नमक में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या डाला हुआ है। लिपवार दूंगा ऐसे ऐसे करके तो देखिए थकावट लग गई यार, ऊपर से ही नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा। इतने दूर से कहाँ से आया मैं, उधर से इधर। ये का तो है ठाट बेचारों का। क्यों? हम एक हफ्ते में से पहले बोल रहे हैं ठंड हो रही है, इनको दिनों दिन में आ रहे हैं। किसको बापूजी चाहिए, किसको मम्मी चाहिए, किसको संजना चाहिए, किसको प्रमोद चाहिए, किसको विनोद चाहिए। गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है और खाने में स्वादिष्ट संजना के हाथ की बनी हुई आलू की खिचौड़ी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और धूप तो बहुत प्यारी लगी हुई है, लेकिन उतनी तेज मतलब चमक नहीं लग रही है। आज धूप की उतनी गर्माहट महसूस नहीं हो रही है धूप की किरणों से, इसीलिए मैंने मोटा वाला जो जैकेट है वो पहना हुआ है। और शुरुआत में मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे देखिए संजना जो कि लगी हुई है सिलबट्टे में स्वादिष्ट नमक पीसने पर। और नमक में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या डाला हुआ है। लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है और धनिया मिलता तो धनिया भी डालते, लेकिन धनिया नहीं है। और ना इसने जीरा डाल रखा है। और सामने दिखाऊं तो यहाँ पर रील भी बन रही है इंस्टाग्राम के लिए। शुरुआत में जब संजना आई थी खमोली तो उस टाइम बड़े सिलबट्टे में इसको पीसने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब आदत पड़ गई है तो काफ़ी स्पीड से नमक पीस रही है। और इनके घर में तो छोटा सा सिलबट्टा है, इसका आधा भी नहीं होगा वो। और ये हमने घर पे खुद तैयार किया हुआ है और इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। एक कटोरी और एक चम्मच लेगा। ठीक है जी। मज़ा आ गया। हो गया। तो ये देखिए संजना ने यहाँ पर स्वादिष्ट जो नमक है वो तैयार कर दिया है, लेकिन थोड़ा इसको और बारीक किया जा सकता था, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि बापूजी ने बताया था सिलबट्टे में थोड़ा दिक्कत आ गई है, ये गहरा हो गया है बीच में, इसीलिए सही से पीसा नहीं जा रहा है। तो इसको बापूजी ही अपने तरीके से सही कर पाएंगे, हमको तो पता भी नहीं कि कैसे करना है ये। तो चलो, बारीक नहीं है लेकिन फिर भी देखते ही मुँह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अब इसी सिलबट्टे में दूसरा काम होगा। यहाँ पर एक ही आलू देखने को मिल रहा है, बाकी आलू यहाँ हैं बल। तो संजना यहाँ पर खिचड़ी बनाने वाली है आलू की। इसमें हम अदरक और लहसुन कूटेंगे। तो माँ के हाथ का मतलब कई बार हमने खाया है खिचड़ी, बहुत मतलब अच्छी सब्जी है एक प्रकार की, आप भी बना सकते हो घर पे। हमारे यहाँ आलू बहुत है ना, तो इसके हाथ की भी खाई थी, मतलब बहुत टेस्टी आलू की खिचड़ी मेरे को लगती है, चाहे इसके हाथ की हो चाहे माँ के हाथ की हो। मेरी माँ के हाथ की नहीं खाई थी। ना अभी तक वहाँ नहीं खाई, कभी वहाँ भी खाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन पता है वहाँ सासू माँ के हाथ में बड़ा गजब टेस्ट है खाने का, तो वहाँ भी खिचड़ी ज़रूर खाएंगे। लेकिन आज इसके हाथ की खा लेते हैं। और आपने ये बनाना है तो आप बना सकते हैं ऐसे आलू को सिलबट्टे में थेंस थूस के। और छोटे आलूओं की बनाते थे गांव में, लेकिन आज बड़े ही आलू हैं। और यहाँ दिखाऊं तो लहसुन पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि इसमें सीलन टाइप की आ गई है और ये ख़राब हो गए हैं, गढ़वाली में बोलते तो काणे हो गए हैं, बुशला हो गए हैं। चलो हम नमक लेके चले।
तो हमारा जो पालक है वो तो अभी काफ़ी छोटा है, क्योंकि पालक बल जल्दी जल्दी नहीं होता है। लेकिन गोभी के फूल दिखेंगे बाद में। कहाँ? यहाँ गोभी लगा रखे ना मैं बीच बीच में। हाँ, फूल होंगे गोभी के बड़े बड़े, बन होगी, फूला होगी। जो ससुराल से आए थे। हाँ। तो माने यहाँ बीच बीच में गोभी भी लगा रखी है बल, जिसमें से एक यहाँ पर है ये। एक है, बहुत सारे है ना। तो चलो देखते हैं होगी, यहाँ पर होगी। पालक होगा ना हो, लेकिन बल गोभी के फूल होंगे बल, वो भी बड़े बड़े। अब बड़े माने भविष्यवाणी कर दी, वो तो अभी पता नहीं चलता है। बाकी यहाँ हम पानी डालते रहते हैं, तो यहाँ की तो राई ताऊ जी की काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इस साइड की नहीं हो रही है। यहाँ तक पानी कम कम ही आता है, पाइप पूरा नहीं है ना, तो ऐसे में डालना पड़ेगा आगे से बंद करके, ऐसे करके। अब बंद करता है पाँच छह कुछ। और ताऊ जी ने यहाँ पर तो इस साइड पूरी राई लगा रखी ली, यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन अभी नया नया ताऊ जी ने यहाँ पर कुछ बो रखा है। अब जब तक हुआ नहीं उस साइड तो पता नहीं लगेगा, लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँचा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इस वाली पूरी जगह में कुछ नया नया लगा रखा है। बाकी यहाँ बीच बीच में आपको जो ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले पौधे गुच्छे जैसे, इसमें कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये गाजर के हैं। पिछले साल हमने ताऊ जी के खेत से खूब गाजर खाए थे, अब की बार ज़्यादा तो नहीं है। कुछ यहाँ पर हो रखे हैं और कुछ यहाँ बीच बीच में हो रखे हैं। तो चलो, मैंने यहाँ पर पूरा पानी डाल दिया है, और अभी थोड़ा साइड का बचा हुआ था, लेकिन इतने में गणेश ने वहाँ से पानी मतलब निकाल दिया पाइप, क्योंकि गणेश को भी पानी भरना है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर लगाएंगे पाइप, तो फिर आगे का जो काम बचा हुआ है वो कर लेंगे। और इधर दिखाऊं तो जैसे ही मैंने पाइप यहाँ डाला ना, भोटू ऐसा उछला। भोटू पानी से बहुत डरता है। हेलो, मस्त नींद आ रही थी भोटू को। है भोटू, सो जा सो जा। और अभी आया हूँ मैं गौशाला पर छबीली से मिलने के लिए, और छबीली अभी पानी पी रही है, और साथ साथ में अब छबीली को माँ नहलाएगी। इतने ठंडे में नहलाने में तो है थाट बेचारों का। क्यों? हम एक हफ्ते में से पहले बोल रहे हैं ठंड हो रही है, इनको दिनों दिन आ रहे हैं ना। तो इतनी ठंड में क्यों नहला रहे हो डेली डेली? खुली होती वाल भैंस से। हाँ तूने वाल उसको मार का खिलाए वाले एक दिन। हाँ, तमला होता उससे खजाई होती मुझसे। मतलब तुम बोलते हो कि माल्टा नहीं खाता वालो। छिलका तूने खाते हो, पहले तो भैंस ने खाते हुए तो सारा खा लेते। सब खा लेता है, नहीं खिलाना था। खजाई होती रहता है। तो मैं कर रही थी, तो मैंने छबीली को पूरा माल्टा ही खिला दिया था उस दिन। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। हैं? खट्टा नहीं लेना खट्टा। तो खुजली होती है बल, दाग होते हैं बल भैंस पे। बापूजी ने उसके बाद में बताया मेरे को, जब मैंने बताया कि छबीली को मैंने माल्टे खिलाया आज। और छबीली नहाने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है हर टाइम। तो बोलते हैं भैंसों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और छबीली के पास अभी मैंने थोड़ा सरसों डाला था, तो वो उसने चुटकियों में खा लिया। लेकिन जो वो सूखी घास है उसको देखो पैरों से कैसे गुंदिया गुंदिया के बराबर कर देती है छबीली। इसको भी बस ऐसा ही चाहिए, हरा घास। छबीली फुई कर रही है। शाबाश, ऐसे ही रहना है। हेलो चाची, हेलो गाइस, क्या हाल है? हाँ ठीक है यार। वो बाबा ले आयो हाँ और यहाँ पे पैर खौन पे
फिर तो बिगड़ना जो पानी नहीं खाने को। नए साल का क्या है तब? अच्छा है नए साल अभी तक अच्छी है अभी तक। अभी ठीक चल रहा है। हाँ ठीक ही चल रहा है। तब पता नहीं क्या होगा। वैसे मैंने सुना चैत से होता वाला हमारा नया साल शुरू। हाँ चैत से। हम्म। अच्छा ठीक है ये तो हुआ तो मार्च लगेगा। हाँ अभी तो खाली नंबर चेंज हुआ, 25 का 26 हुआ। अच्छा है। हाँ अच्छा जब लगेगा मार्च तब होगा डंडा चार्ज। हाँ तभी होगा नया साल भी चार्ज। हाँ नया साल भी चार्ज तभी होगा। बाकी चाची की संग्रामी भी यहाँ पर है और चाची यहीं पर सो रही है। हाँ क्या करना यार। घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है वल। क्या यार थकावट लग गई यार, ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा। इतने दूर से कहाँ से आया मैं, उधर से इधर इधर से ऊपर से इधर आया, मेरा घोड़ पे कब्जा गया। छुट्टी ले लो अब। अरे अब छुट्टी 2 साल बाद तो छुट्टी होगी यार। 2 साल 2 साल बाद जो है रिटायर हो जाओगे। रिटायर हो जाओगे। हाँ 2028 में। हाँ रिटायर होना है। अब 2 साल पहले भी तुमने यही बोला था। नहीं अभी अरे तुम्हारे 2 साल और थी ना। हाँ अब हो गया 2 साल रह गया। बाकी जैसी हमारी छबीली है वल नखरे वाली, वैसे ही चाची की संग्रामी भी है। ऐसे है मेरे संग्राम। कुछ नहीं खा रही है वल। खा ही नहीं रहे, देखने रहो उधर है इधर है चारों तरफ इधर है, कुछ नहीं खा रहा, ना बांस खा रहा ना पूरा खा रहा। पानी की जगह बाल्टी को खा रहा है। पानी नहीं खाओ घर बैठ जाओ। और ठीक हो तबियत पानी? हाँ ठीक है यार। चाचा जी हाँ ठीक चल। आपने देखा कभी रिक? ना देखा तो नहीं है यार मैंने ना। कभी नहीं देखा? नहीं यहाँ तो हमने देखा ही। कितने साल हो गए खमोली में? हाँ हमने इतने साल हो गए हमने यार देखा ही नहीं यार। अधिक देखना है तो वहाँ नीचे रोड पे जाओ बल। नहीं देखेंगे। रोड से ऊपर नहीं आता बल वो, उसको भी गाड़ी चाहिए, पैदल नहीं आ रहा है। ठीक है उसको भी गाड़ी चाहिए तो वही रहेगा। रोड से ऊपर नहीं आएगा बल। बाकी सामने चाची ध्यान दे रही है। चाची कुछ ना बोलना चाह रही है लेकिन अब नहीं बोल रही है। ओ और तो देखा गोड़म और भाजू। हाँ तक बैठू मिलो। जाओ तब भात बन गया बल, घर जाओ बल। जब तक कैमरा ऑन था तब तक चाची कुछ नहीं बोल रही थी। कैमरा जैसे ही बंद हुआ कितना बोल रही है चाची नहीं फरफट। ना कैमरा खुला फिर चाची चुप हो गई। बोलेंगे रोड पे ये रोड खोल रही है, ये घर क्यों ना है क्या? नेपाली है वो। सिर्फ चाची ही कहाँ है, इधर पापा भी हैं। उधर नेपाली है चलो जाओ तब घर। हाँ मिलते हैं तब। बाय बाय संग्रामी। बाय बाय। और यहाँ दिखाऊं मैं तो इधर बापूजी भी पत्थर तोड़ने पे लगे हुए हैं, रोड़ी फोड़ने पर। फोड़ने पड़ते हैं भाई। आ रहा है मजा? अरे बड़ा खास होता है काम करते टाइम, कोई मजा आता है। ऐसे बोले तो वो ठाड़ है वल। और तो है ही क्या, धूप लगी हुई है फर्स्ट क्लास। और धूप में आज उतना दम नहीं है। पसीना आ रहा है यहाँ पे। हाँ काम करते हुए तो हो ही जाएगा। 10 मिनट बैठो यहाँ पे पता चलता है। बाकी कुछ दिनों में देखो बापूजी ने कितनी सारी रोड़ी फोड़ दी और इसमें से कुछ कट्टे चले भी गए वल। चले गए। तो मैंने आपको बताया था कि उधार हम पे काफ़ी रोड़ी है। खुशी लोगों से भी हमने रोड़ी ले रखी है और साथ साथ में अनुष्का लोगों से भी रोड़ी ले रखी है। तो अनुष्का लोगों को तभी चाहिए थी तो वो कुछ कट्टे लेके चाची लोग चले गए हैं और चाची खुद अपने आप भी रोड़ी फोड़ रही है क्योंकि उनका जो काम है वो अभी चल ही रहा है। बाकी अनुष्का बोल रहा हूँ, बाकी खुशी लोगों के भी कुछ कट्टे हैं तो वो भी फोड़ के उनको वापसी देने हैं जल्द से जल्द। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी फोड़ के देना है, उनको जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम उनको देना है। लेकिन बापूजी थोड़ा धूप सेकते सेकते रोड़ी फोड़ने का भी आनंद ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास आनंद। खाना बन गया? बस बन ही रहा है। यहाँ पे पत्थर चाहिए मुझे फोड़ने का जिम्मा मेरा। ठीक है ये तो मैं फार के लाया वहाँ से एक 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 एक। आपके लिए पत्थरों की व्यवस्था करते हैं शाम के टाइम पे। अभी तो खाना खाने का समय हो गया है। डाल दो, विनोद ने डाला था, वो तो आजकल है नहीं यहाँ, वो तो यात्रा पे गया हुआ है। तो आएगा तब देखेंगे।
एक दो पत्थर में यहाँ से लाया अभी, बड़ा बड़ा उठा के। और खत्म ये। बापूजी की एक बात बताता हूँ मैं, बोल रहे थे मुझे बुखार आ रहा है, बुखार उतारने के लिए रोड़ी फोड़नी पड़ेगी वाला। पसीना हो गया मेरे ऊपर। तो देखो दवाई करने के लिए भी ऐसा काम करना पड़ता है। सुबह अंदर बिस्तर के अंदर सो जाओ। आज ऐसा नहीं था कि मतलब रोड़ी फोड़ने का कोई मन नहीं था बापूजी का, लेकिन बोला बुखार आ रहा है वल, बुखार उतारने चलते हैं वल। ये भी एक औषधि है, औषधि दवाई है ना। शरीर में थोड़ा पसीना हो गया काम करते टाइम, अच्छा रहता है। बुखार ठीक। बोलो आजकल इतने ठंडी में पसीना, इतनी ठंडी में पसीना निकालना पड़ रहा है, तभी तो आदमी ठीक रहेगा। बिल्कुल। चलो अब खाना खाने चलते हैं। तो तेरी माँ तो वहाँ नीचे जा रही है। बस माँ अभी तो कहाँ बैठने वाली है। हाँ जल्दी आओ, बोलो भूख लग गई अब। बस माँ की कमी थी, माँ ने भी खेत में आगे कमी पूरी कर दी। तो माँ आजकल डेली जैसे ही गौशाला पर अभी साफ़ सफाई कर रही है, तो वहाँ से एक कंडी खेत में ला रही है। और माँ ने देखो यहाँ पर एक बड़ा सा ढेर लगा दिया है गोबर का। हाँ वहाँ जगह भी नहीं है गौशाला पर। तो माँ ने जैसे ही छबीली को नहलाया उसके बाद सीधे खेत में आ गई। बाकी हिमालय दर्शन करने थे, लेकिन हिमालय दर्शन पता नहीं कब होंगे अब। वहाँ डेली इतनी ज़्यादा धुंध लग रही है कि कुछ भी सामने देखने को नहीं मिल रहा है। और बारिश की उम्मीद बैठाए सब हैं, लेकिन बारिश नहीं आती। कल भी ऐसा लग रहा था कि बस अब आ रही तब आ रही। गुमसुम तो मौसम कई दिन हो रहा है। 3 दिन ऐसे हो गई, तो यहाँ हो रहा है पर वहाँ थोड़ा बहुत बर्फ पड़ रहा है। वहाँ हुई बर्फबारी? वहाँ हो रही है। मतलब परसों मैं जिस दिन बोल रहा था मैं, उसके बाद तो मुझे हिमालय दिखा नहीं। तो माँ और बापूजी ने देखा होगा तो बोल रहे हैं हो रखी थी बल वहाँ। काला ढक गई, हाँ। काला था वो सफेद। जो काला था सफ़ेद हो गया। तो चलो आज तो मुश्किल है हिमालय दिखना, लेकिन कल अगर सुबह सुबह हिमालय दर्शन हुए तो आप लोगों को हिमालय दर्शन कराएंगे कि हिमालय के आजकल क्या हाल है, क्या वहाँ पर सफ़ेदी वापसी लौटी है अच्छी वाली या नहीं लौटी है। माँ तो बोल रही है कि जो काली पहाड़ियाँ दिख रही थी, सूखी पहाड़ियाँ, वो बर्फ़ से थोड़ा ढक गई है, वहाँ पर बर्फबारी हुई है। अच्छी दिख रही थी, काली सफेद। कल दिख रही थी। चलो बढ़िया है फिर। चलो तब घर चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर कुछ काम दूजा करते हैं। बाकी खेत के हाल परसों हमने गुंदिया गुंदिया के यहाँ क्या कर दिए हैं। हल्ला नहीं किया आपने? अब क्या करें हम, वो तो हम घास के लिए निकालना था पर उसको बोला इधर मत आओ, इधर ही खेलना है। तब जब तक बारिश नहीं आई। हाँ। जब बारिश आएगी तो तब तो हाल लग जाएगा। हाल तो नहीं, पर तब कटकटा हो जाता ना गुनिया के। हाँ। आज का सूखी खेत है। बारिश आएगी तो तब कहीं भी खेलो, लेकिन बारिश नहीं आएगी तो खेतों में हल लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो अभी घर चलते हैं, अब भूख लग रही है। पापा बोल रहे हैं भूख लग गई वाला। अब सब्जी रख रहे हो? हाँ तो भात रख दिया, सब्जी में कितना टाइम लगता है। वहाँ बस चला रहे हैं थोड़े से। तो माँ के हाल देखो, माँ अभी भी चैन से नहीं रहेगी, बस सामने जाती हूँ, बल वहाँ से बच्चा लेके आती हूँ। जब तक तुम घर पे पहुँचे तब तक एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी राख। तो माँ चली गई है सामने जो बचा घास है वो निकालने के लिए, क्योंकि आजकल हरा बस वही है और घास तो मुश्किल देखने को मिल रहा है। और कल माँ और संजना ने सरसों निकाला था। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी चले गए हैं घर की ओर। तो चलो मैं भी घर की ओर चले जाता हूँ, क्योंकि खाना बनने वाला है, तो खाना खा ही लेते हैं। दोस्तों अभी हम खाना खाने के लिए जैसे ही घर पर पहुँचे तो माँ ने अपनी बात मतलब हकीकत में सच करके बताई। हमसे पहले माँ भी पहुँच गई। तो मैंने कहा 2 मुट्ठी रात में उसको करने में देखा वो क्या है इसमें, तब उसका चित्त बूझ जाता। 4 मुट्ठी गाड़ी में। और बापूजी को कबलाहट हो गया, लेकिन खाना तो बना ही नहीं। नहीं कबलाहट कुछ नहीं। अरे बोले था भूख लगी बहुत खतरनाक वाल। तेरी माँ को बोला। घर आने का बहाना क्या है? घर आने का बहाना। पत्थर खत्म हो गए थे पापा के पास। 2-3 वहाँ पे रखा हुआ। 2 दिन पहले का था, 2-3 वहाँ से लाया मैं।
मैं वो पूरा और यहाँ संजना। संजना आँख बुझा रहे हैं। गाँव पर तो बैठने नहीं। कितना टाइम लगेगा और बन गया आलू। उबल जाए हैं सही से, पक जाए। बाकी संजना इंस्टाग्राम पे चेक कर रही है हर टाइम पे बुकिंग कहाँ से आई, कितनी आई। क्योंकि अब शादियों का सीज़न बस कुछ दिन में शुरू होने वाला है, 14 तारीख से, मकर संक्रांति से। और सीधे फिर चैत के महीने नहीं होती ना शादियाँ, तो 1 महीने का गैप जरूर रहेगा बीच में। जनवरी आधे से फरवरी में पूरी शादियाँ होगी, मार्च आधे तक 15 तारीख तक शादियाँ होगी। फिर बीच में 1 महीने का गैप आएगा और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई आधे तक, मतलब जब तक सावन का महीने लग जाता है फिर शादियों का पूरा सीज़न रहता है हमारे यहाँ। और आप लोगों के कमेंट जुलाई आधा तक, जब तक सावन नहीं लगता ले जाना हाँ जुलाई में, तो वो लगातार देख रही है कि मैसेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी शादी है, आप लोगों के जानने में किसी की शादी है, तो आपको मेहंदी और मेकअप चाहिए या तो फिर लहंगा चाहिए, और साथ साथ में आपको शेरवानी भी चाहिए, तो शेरवानी भी बुकिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो संजना की आईडी मैंने आपको परसों ही बताई थी, संजना मेकओवर। एक अलग सी आईडी इसने परसों कुछ दिन पहले खोली, और पहले की आईडी है सनाविष्ट। तो किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे इसको मैसेज आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही डेट पे ज़्यादा शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर एक आदमी ज़्यादा शादियाँ हैंडल नहीं कर पाएगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग ऐसे करेंगे ना, कहीं संजना जाएंगे, कहीं तू जाएगा, कहीं मैं जाऊंगा, कहीं तेरे बाबूजी जाएगा, सब जाएंगे। कहीं भाई साहब जाएंगे, हाँ, कहीं भाई साहब जाएंगे, सबको सिखा दे हैं। हाँ। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, क्या करें। जब एक ही दिन में बहुत ज्यादा मिलेगी, हाँ। हाँ, तो क्या करेगा। तो डेली अब माँ के चेहरे पे भी मेकअप किया कर, माँ को सिखाया कर। मना तो हम कर सकते नहीं किसी को। हम तो यही चाहते हैं कि हम जाएं और फिर सबका अच्छा सा मेकअप करें, और माँ ने बोल दिया है कि अब सबको सीखना पड़ेगा घर में, तो सब जाएंगे, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं। कर देगी माँ मेकअप? बस कर दूंगा, रिपोर्ट दूंगा हाँ? रिपोर्ट दूंगा ऐसे ऐसे करके, तो देखें। ठीक है। और बापूजी क्या करेंगे? मेहंदी लगाएंगे? मेहंदी लगाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं पढ़ूंगा। अभी तुमने मेरी मेहंदी देखी कहाँ? चलो बढ़िया है फिर। ठीक है, अब 3 दिन बुकिंग पकड़नी पड़ेगी। 3 दिन क्या, 4-4, 5-5। हाँ जितनी हो सकती है। आप लोग बस मैसेज कर देना संजना की आईडी पे, और फिर हम आ जाएंगे ऐसे भी मेकअप करने के। किसको बापूजी चाहिए, किसको मम्मी चाहिए, किसको संजना चाहिए, किसको प्रमोद चाहिए, किसको विनोद चाहिए। किसके हाथ से आप मेकअप और मेहंदी लगवाना चाहते हो, नाम भी बता देना वाल। तो मजाक मस्ती तो हमारी होती रहेगी, लेकिन अगर आप लोगों के जानने में आजकल शादियाँ हैं, आपके खुद घर में शादी है, तो आप मेकअप करवा सकते हैं संजना से। काफ़ी बढ़िया मेकअप करता है, मैं कई बार बोलता रहता हूँ। और ये जगह जगह जहाँ जाती है, तो वहाँ से फिर काफ़ी मतलब बुकिंगें और भी आ जाती है, क्योंकि ये जहाँ एक बार जाएगी वहाँ एक बार अच्छा मेकअप कर लेगी, तो फिर बुकिंग तो आ ही जाती है, खाली तो कभी रहती नहीं है संजना। और इसको भी सिखा दो जी। सब एक ये भी रहेगा। इसको हम भूल गए थे, तो ये भी है। गुड़ पापड़ी है तेरी। बाकी बुकिंग के लिए मैंने बता दिया है संजना की, दोनों आइडिया मैंने आपको बता दी हैं। तो वहीं पे आए संजना आपसे बात कर लेगी। आप लोगों के कमेंट भी आते रहते ना कि आपसे बात कैसे करनी है, तो इंस्टा आईडी पे आप बात कर सकते हैं संजना से। फिलहाल अब खाना बन रहा होगा, तो बातों के साथ साथ खाना भी खाते हैं, वो भी संजना के हाथ की स्वादिष्ट आलू की खिचड़ी। स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है, और खाने में स्वादिष्ट संजना के हाथ की बनी हुई आलू की खिचड़ी, थोड़ा सा जला हुआ भात, और उसके साथ साथ स्वादिष्ट कटे हुए माल्टे। मज़ा आ गया।